सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की पोयम जिसका नाम है द बॉल पोयम। इसे कंपोज किया गया है जॉन बेरीमैन के द्वारा। क्या आपने इसके पहले कभी ये पोयम पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों, इस पोयम में है क्या, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पोयम है और इससे हमें लाइफ से रिलेटेड एक अच्छा मैसेज मिलता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस पोयम में है क्या। इस पोयम में है क्या बच्चों कि आपको इस बच्चे की पिक्चर दिख रही है, एक छोटा सा लड़का जो कि अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी बॉल जो है गलती से पानी में चली जाती है और पानी में ऐसे चली जाती है बच्चों कि वो उसको दोबारा मिलनी नहीं थी। मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खो जाती है। और ऐसा जो है ये पूरा जॉन बेरीमैन मतलब जो हमारे पोएट हैं इस पोयम के बच्चों, वो लगातार इस ऐसे पूरी स्थिति को देख रहे थे कि कैसे बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी पानी में बॉल चली जाती है। वो पूरा सब कुछ देखते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं जाते हैं, उसको समझाते नहीं हैं। क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि वो जान रहे थे, वो देख रहे थे कि ये बच्चा जो है अपनी लाइफ का पहली मतलब अपनी जीवन की पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है। क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा आता है बच्चों कि मान लीजिए रिलेशन की बात करें या कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो एक दिन हमसे क्या होती है, दूर हो जाती है। तो कैसे हम लोग उस स्थिति का सामना करेंगे और कैसे ये बच्चा उस स्थिति का सामना कर रहा था बच्चों। तो ऐसा पोएट ने बोला कि ये अपने जीवन की पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है क्योंकि आज तो इसकी एक बॉल खोई है और आगे आने वाले जीवन में ऐसे ही उसकी न जाने और कौन सी चीज़ें खोएंगी जिससे वो बेहद प्रेम करता हो। तो इसमें यही मैसेज मिल रहा है बच्चों कि कोई भी चीज़ जिससे हम जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो एक ना एक दिन हमसे खोएगी ज़रूर, और कैसे हमें उस स्थिति में अपने आप को संयम मतलब अपने आप को काबू में करके आगे जीवन में बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसका फर्स्ट स्टैंजा। इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं बच्चों, क्योंकि ये पढ़ना भी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए यही लाइन आएंगी बच्चों पोयम की, है ना, यही लाइन्स आपके सामने आती है, स्टैंजा आता है, तो आप पहचान लेंगे कि हाँ ये इस पोयम का स्टैंजा है जो कि हमारे 10th क्लास में पोएट्री में है, 5th पोयम जिसका नाम है द बॉल पोयम और ये कंपोज की गई है जॉन बेरीमैन के द्वारा। हाँ, तो हम लोग पहले स्टैंजा की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों, जितने भी टफ वर्ड आएंगे उनके मीनिंग को भी देखेंगे साथ साथ में। तो क्या है इसमें बच्चों, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। क्या है इसमें बच्चों, देखिए What is the boy now? अब ये लड़का क्या करेगा, ऐसा कौन कहता है? जॉन बेरीमैन पोएट कहते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं कि अब ये लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball, जिसकी बॉल खो चुकी है, मतलब वो पानी में क्या हो गई थी, खो गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद क्या है बच्चों, What is he to do? अब ये लड़का क्या करेगा, मतलब ये लड़का क्या करने वाला है। I saw it go, it यहाँ बच्चों किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, बॉल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इट यहाँ पर क्या है, बॉल है। ओके, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं। तो इतना समझिएगा कि पोएट कहते हैं कि आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, किसे, बॉल को, है ना। इट यहाँ बॉल के लिए है। फिर क्या है, मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली बाउंसिंग का मतलब होगा बच्चों खुशी से, बाउंसिंग मतलब जंप करते हुए, बाउंसिंग का मतलब क्या होगा, जंप करते हुए, ऐसे डेप डेप करके, ऐसे बॉल नहीं खेलते खेलते और वो उछलते उछलते वो पानी में चली जाती है, वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, जॉन बेरीमैन कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से खुद उस बॉल को जाते हुए देखा कि कैसे वो मैरली बाउंसिंग करते हुए मतलब खुशी से बाउंस जंप करते हुए वो पानी में मतलब रास्ते से मैरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, कैसे वो मैरली मतलब खुशी से पानी में चली गई उसकी बॉल। तो फर्स्ट स्टैंजा में कुछ भी टफ नहीं बच्चों कि यही बोलते हैं
जो हमारे पोएट हैं जॉन बेरीमैन, कि अब ये लड़का क्या करने वाला है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है, अब ये लड़का क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने इसकी बॉल को जाते हुए देखा, है ना, जाते हुए देखा कि कैसे मैरली बाउंसिंग करते हुए वो रास्ते से गुजरती हुई पानी में चली गई, है ना, मैरली और मतलब जंप करते हुए। ओके, तो इस स्टैंजा में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बच्चों। अगर यही लाइन मान लीजिए आपके एग्जाम में आती है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि हाँ भैया ये इस पोएम की लाइंस है तुरंत, है ना। आगे देखते हैं अगला स्टैंजा क्या है। फिर आगे पोएट कहते हैं बच्चों कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, वो कहते हैं कि ये कहने से कोई भी फायदा नहीं है ना, नो यूज टू से, ये कहने से कोई भी फायदा नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि मतलब यहाँ पर क्या है कि और भी बॉल्स है, कि आप बच्चा आसानी से इस बॉल को खरीद सकते हैं, एक खो गई कोई बात नहीं, आप दूसरी ले लेंगे और उसके साथ में आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ऐसा कहने से कोई भी फायदा नहीं था। आगे क्या है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट शेक मतलब इस भारी गहरे दुख ने बच्चों उसके अंदर, ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख ने उसे क्या कर दिया था, शेकिंग मतलब पूरी तरीके से हिला दिया था। एंड उसमें क्या हो गया था बच्चों, जैसे दुख की वजह से सदमा नहीं होता है, वो फिक्स हो गया था उसके अंदर, मतलब इतना ज्यादा वो दुखी हो गया था अपनी बॉल खोने से कि बहुत ही ज्यादा शेक हो गया था, मतलब कांप गया था और उसके अंदर सदमा बन गया था उस बॉल के खोने से। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो क्या होता है बच्चों, रिजिड मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर तरीके से, है ना, तो वो क्या होता है कि बहुत ही एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाता है, रिजिड होके खड़ा हो जाता है और ट्रेम्बलिंग और कांपने लगता है बच्चों, है ना, कांपता हुआ ऐसे ही रिजिड होके खड़ा हो जाता है। एंड स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, और अपने यंग डेज मतलब बच्चों यहाँ पर है कि बचपन के दिनों को याद करते हुए वो उस प्लेस को स्टेयरिंग करने लगता है, मतलब घूरने लगता है। स्टेयरिंग मतलब क्या होता है बच्चों, घूरना, है ना, घूरने लगता है जहां पर उसकी देखिए इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है, जैसे बंदरगाह होते हैं ना, जहां पर पानी के जहाज जैसे खड़े होते हैं और वहां पर पानी होता है ना, तो वहां पर ये शिप मतलब पानी के जहाज वाली बात हो रही है, बंदरगाह होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हार्बर, बंदरगाह। तो वहीं पर उसी पानी में उसकी बॉल चली जाती है, तो वो क्या करता है, वहीं पर एकदम रिजिड होके खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बलिंग और कांपने लगता है ऐसे करके, है ना, और स्टेयरिंग डाउन और उस नीचे घूरने लगता है उस हार्बर को जहां पर उसकी पानी की बॉल चली गई थी, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी पानी की जो बॉल थी मतलब गेंद थी वो जहां पर चली गई थी, उसी प्लेस को वो क्या करने लगता है बच्चों, घूरने लगता है ना, देख करके, और अपने बचपन के दिनों को याद करता है, क्योंकि वो उस बॉल के साथ उसकी बच्चों यादें भी जुड़ी हुई थी, है ना, बॉल तो वो नहीं ले सकता था लेकिन उन यादों को नहीं ले सकता था जो कि उसके साथ बचपन में थी और उसने उसके साथ में मतलब खेला था, है ना, जो उसकी पुरानी यादें थी, तो वो किसी और बॉल में नहीं मिल सकती थी। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं बच्चों। I would not intrude on him, intrude मतलब होता है बच्चों दखल देना, है ना, दखल हस्तक्षेप करना नहीं होता है, जैसे दखल देना, मैंने आज हिंदी में ही लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को परेशानी होती है, मैम इंग्लिश में ही लिख देती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पर पोएट यानी कि जॉन बेरीमैन कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं मतलब उसमें दखल नहीं दूंगा, कि मतलब जब उसकी बॉल खो गई और वो उदास बैठा हुआ था और कैसे उसको लगातार घूर रहा था और उसके अंदर सदमा बन गया था उसकी वजह से, लेकिन मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता, है ना, तो वो बोलते हैं कि मैं इसमें किसी भी प्रकार का इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब दखल नहीं दूंगा। एंड अ डाइम, ए डाइम मतलब होता है बच्चों 10 सेंट कॉइन, ठीक है, मतलब 10 सेंट कॉइन मतलब कुछ थोड़े से पैसे, और मैं उससे कुछ थोड़े से पैसे मतलब अनदर बॉल के लिए, दूसरी बॉल लाने के लिए मैं उसे कुछ पैसे भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इज वर्थलेस, ये क्या है बच्चों, व्यर्थ है, देना क्या है, बेकार है ना, व्यर्थ है,
वर्थलेस मतलब व्यर्थ है, कि मैं उसे मतलब मैं उसके बीच में इंट्रूड नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों? और उसको अनदर बॉल मतलब दूसरी बॉल खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सुनिए क्यों यहाँ पर ये बात करते हैं ऐसी, देखिए, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, मतलब इस भौतिक संसार की, है ना, इस भौतिक संसार की वो फर्स्ट मतलब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले बच्चों तो क्या होता है? जिम्मेदारी, क्योंकि वो इस भौतिक संसार की अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा था, अपनी पहली जिम्मेदारी को सीख रहा था कि कैसे इन स्थितियों का सामना करना है और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इतना समझ में आया बच्चों, पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पर लिटिल बॉय को इंडिकेट ऐसे करते हुए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि लोग क्या बॉल खरीदते रहेंगे और बच्चे जो है मतलब लिटिल बॉय ऑलवेज लॉस्ट मतलब लॉस्ट ऑलवेज, और वो उन्हें हमेशा खोते रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन हमें यह मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे ही जिन चीज़ों से या रिलेशन से बात करें या पोजेशन से बात करें कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमें अत्यधिक प्रिय है, वो एक ना एक दिन हमारी लाइफ से दूर जरूर होंगी। तो उन स्थितियों में कैसे हमें अपने आप को संभालना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये हमें इनडायरेक्ट वे में हमें मैसेज देना चाहते हैं पोएट जॉन बेरीमैन। तो कोई भी समस्या नहीं बच्चों, इस स्टैंजा का भी मतलब समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंजा पर, क्या है? एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और यहाँ पर कहने का ये मतलब है बच्चों जॉन बेरीमैन का, पोएट का, कि मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है, धन है, वो क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी होता है। क्योंकि एंड नो वन बाय अ बॉल मतलब कोई भी उस बॉल को नहीं खरीद सकता है। भले ही आप पैसों से एक नई बॉल ला सकते हैं, लेकिन उस बॉल को वापस नहीं ला सकते हैं जिनसे उन बच्चों की, उस बच्चे की क्या थी? यादें जुड़ी हुई थी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि मनी इज एक्सटर्नल मतलब पैसा जो है, पैसों से हम लोग कोई नई चीज़ें खरीद सकते हैं संसार में जितनी भी होंगी, लेकिन हम लोग मतलब प्रेम को या बात करें कि जो यादें होती हैं हमारी बीती हुई, है ना, उन बीते हुए पल को नहीं खरीद सकते हैं पैसों से। इसलिए यहाँ पर मनी को एक्सटर्नल बताया गया है। ठीक है बच्चों, ही इज लर्निंग, और वो सीख रहा था कि वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइस, है ना, आइसेस, डेस्परेट मतलब दुख से भरी हुई या निराश बोले तो, ठीक है बच्चों। डेस्परेट का मतलब क्या होगा? निराश। तो वो अपनी निराश मतलब दुख से भरी हुई आंखों से, मतलब उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी दुख में भरा हुआ था, तो उन मतलब दुख में भरी हुई आंखों के साथ साथ वो क्या कर रहा था बच्चों? सीख रहा था कि द एपिस्टोमोलॉजी, है ना, एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉलेज, किसी भी चीज को सीखने का ज्ञान, है ना। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, हाँ, नॉलेज। ठीक है, तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉलेज, मतलब किसी भी चीज को सीखने का मतलब जो ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस की बात हो रही है, क्योंकि वो अपनी डेस्परेट आइज के साथ साथ में लॉस मतलब उस हानि का ज्ञान सीख रहा था, है ना, वो बच्चा, कि कैसे हमें इन परिस्थितियों का सामना करना है, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और हमें कैसे इन्हें मतलब ऐसी परिस्थिति में स्टैंड अप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे इसमें क्या है? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बच्चा ये सीख रहा था बच्चों कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में ऐसा एक दिन आएगा, है ना, क्या है? एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति के लाइफ में वन डे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो अपनी प्रिय चीज को खो देगा, और कुछ व्यक्ति उसे जो मैनी, है ना, यहाँ पर कहने का मतलब है एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ व्यक्ति इस स्थिति को समझने में कई दिन लगा देते हैं, है ना, कि कैसे इससे हमें स्टैंड अप करना है, मतलब इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम थी बच्चों। हाँ, यहाँ पर सारे स्टैंजा कंप्लीट होते हैं। तो इस
हम लोगों ने पोयम में बच्चों 4 स्टैंजा देखे जो कि आपकी पोयम में ऐसे ही हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसे ही स्टैंजा आ सकता है कोई भी एक, इसलिए आपको पढ़ना ये आवश्यक होता है बच्चों। क्योंकि जब आपके एग्जाम में ये लाइंस आ जाएंगी आपके सामने, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये हमारी पोएट्री में जो पोयम है द बॉल पोयम, उस पोयम की ये लाइंस हैं। तो काफ़ी अच्छा मैसेज हमें ये मिलता है लाइफ से रिलेटेड कि हम जिन भी चीज़ों से प्रेम करते हैं एक ना एक दिन वो चीज़ें हमसे दूर जरूर होंगी, तो उसको भुला करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे स्टैंड अप करना है, वही ये हमें मैसेज यहाँ पर जॉन बेरीमैन के द्वारा मिलता है बच्चों। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम थी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास आज के, इस कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।